हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए फ्रेंड्स, कुछ साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? मृदा संरक्षण की जैव पद्धति कौन सी है? तो समोच्च कृषि है। कौन सी है? समोच्च कृषि। चलिए, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पौंड सिल्क कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो स्पाइरो गायरा को। किसको? स्पाइरो गायरा गायरा को। ठीक है। जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या, जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितनी होती है? तो शून्य होती है। कितनी होती है? शून्य। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? तो बताइए। तो यह जो है ध्रुवन के कारण। किसके कारण? ध्रुवन के कारण। ठीक है। नेक्स्ट है कि एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपातिक हो, इसका त्वरण है। इसका त्वरण क्या है? तो अपरिवर्ती है। क्या है? अपरिवर्ती। चलिए नेक्स्ट है कि जब दूध को प्रबल ढंग से माथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? यानी क्रीम किस कारण से, यानी किस बल के कारण अलग हो जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपकेंद्री बल। कौन बल? अपकेंद्री बल के कारण अलग हो जाता है। चलिए, टेलनेट का तात्पर्य है, टेलनेट का तात्पर्य क्या है? टेलीफोन नेटवर्क है। क्या है? टेलीफोन नेटवर्क है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो पारा का। किसका? पारद का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि गाइनोकोमास्ट्रिया क्या है? तो यह क्या है? तो पुरुषों में स्तनों का जो वृद्धि हो जाता है, स्तन बढ़ जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गाइनेकोमास्ट्रिया कहते हैं। ठीक है। कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है? कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है? तो यह तने थी पत्ते का है। किसका है? पत्ते का। ठीक है। नेक्स्ट है कि ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? तो यह माइकोप्लाज्मा है। कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। एंजाइम ठीक से काम कर पाए इसके लिए कौन सा यौगिक आवश्यक होते हैं? एंजाइम ठीक से काम कर पाए इसके लिए कौन से यौगिक आवश्यक होते हैं? तो यह विटामिन। कौन से होते हैं फ्रेंड्स? विटामिन होते हैं। ठीक है। और रक्त विकिरणों का पता किससे लगाया जाता है? और रक्त विकिरणों का पता किससे लगाया जाता है? तो यह फोटोमीटर से। किससे? फोटोमीटर से लगाया जाता है। फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम, यानी फोटोग्राफी में जो प्रयोग किया जाता है हाइपो, उसका रासायनिक नाम क्या है? तो यह है सोडियम थायोसल्फेट है। क्या है? सोडियम थायोसल्फेट है। ठीक है। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन क्या है? तो यह तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है, न्यूरॉन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? यानी सेलुलोसी भित्ति जो है किसके सेलों में पाई जाती है? तो यह किसके सेलों में? बताइए। तो यह पाया जाता है आपके पौधे के। ठीक है। नेक्स्ट है कि गुर्दे का निस्यंदन इकाई कौन सी है? गुर्दे का। तो यह क्या है? आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। ठीक है। उस्तर पौधों के बीजों के पोषक ऊतक क्या कहते हैं? फिर से, उस्तर पौधों के बीज के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहा जाता है? एंडोस्पर्म। क्या कहा जाते हैं? एंडोस्पर्म। ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है। ईस्ट जो है महत्वपूर्ण स्रोत किसका है? तो विटामिन बी का है। ईस्ट विटामिन बी का स्रोत है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रूप से मीठा करने वाला नहीं है? कृत्रिम रूप से मीठा करने वाला इसमें से कौन सा नहीं है? तो फल शर्करा जो है, यानी फ्रक्टोज जो है, वह कृत्रिम रूप से मीठा करने वाला नहीं है। ठीक है। निम्न में से किस अम्ल में क्षारकता एक है? निम्न किस अम्ल में क्षारकता जो है एक है? किस में है? तो यह जो है आपके डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट में है। डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट में है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल पेंट तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा वनस्पति तेल? तो अलसी का तेल। कौन सा? अलसी का तेल पेंट तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अम्लीय वर्षा। चलिए नेक्स्ट है कि अम्लीय वर्षा पर्यावरण के किसके द्वारा प्रदूषण के कारण होते हैं? अम्लीय वर्षा का यानी मुख्य कारण क्या होता है? तो यह जो हो जाता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होता है। किसका कारण? अम्लीय वर्षा का। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।